मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं आपसे एक बहुत ही विवादित विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। एक ऐसा विषय जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। CDS अनिल चौहान का वो बयान जिसके बाद जो सारे गद्दार देश के अंदर हैं, जो जिहादी हैं, जो कांग्रेसी हैं, जो वामपंथी माइंडसेट के हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो मोदी विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, उन सभी लोगों के कंधे बहुत ऊंचे हो गए हैं। इस वक्त सीना तन गया है उनका और उनको लग रहा है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी बाजी मार ली है, क्योंकि उनको एक बयान मिल गया है और वो बयान CDS अनिल चौहान का ये है कि हमारे विमान गिरे हैं लेकिन संख्या से कोई मतलब नहीं है, सवाल ये है कि आखिर क्यों गिरे हैं। ये उन्होंने बात कही सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के उन दावों का खंडन भी कर दिया कि 5-6 लड़ाकू विमान गिरे हैं, ये उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि सवाल ये नहीं है कि संख्या का मतलब नहीं है, सवाल ये है कि आखिर विमान क्यों गिरे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी चर्चा देश के अंदर इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं CDS ने, जो सबसे उससे बड़ा कोई अधिकारी सेना में नहीं है, सबसे बड़े अधिकारी हैं सेना के, उन्होंने ये मान लिया है एक तरह से देखा जाए कि हाँ हमारे विमान ऑपरेशन सिंदूर में गिरे हैं। अब तक मैंने इस पूरे घटनाक्रम में हमेशा ये कहा कि जो सेना का पक्ष है, जो सेना ने अपनी बात कही है, उसी बात को हम कहेंगे। चूंकि तब तक सेना ने कोई खुल करके बात नहीं कही थी, इसलिए हमने भी कोई अपनी बात खुल करके नहीं कही। लेकिन चूंकि अब सेना ने अपनी बात खुल करके कह दी है और उन्होंने नाम तो नहीं बताया कि कौन सा विमान गिरा है, राफेल गिरा है कि मिग गिरा है कि सुखोई गिरा है कि मिराज गिरा है, क्या गिरा है, इस बारे में उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, पर उन्होंने ये कहा कि हाँ विमान गिरा है। तो इसका जो कनेक्शन है वो, इसका कनेक्शन बहुत डीप, इसके रूट्स हैं इस पूरे मामले के, और उनकी जो पूरे पॉइंट्स हैं, अगर हम उस सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे आप, तो आपको इसमें पूरी एक तस्वीर नज़र आएगी कि आखिर हुआ क्या, और इसका फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह से भी क्या कोई रिश्ता जुड़ता है इस पूरे मामले का। इस सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, सभी पॉइंट्स को आज हम जोड़ने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ पे आज अपने वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। पहले से ही हम एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं इस चर्चा को शुरू करने से पहले कि हमारे विमान गिरे, इसके पहले हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। और वो डिस्क्लेमर ये है कि अगर हमारा 1-2 विमान गिर गया तो इससे हमारी सेना को कोई झटका लग गया, ऐसा मैं नहीं मानता। नुकसान युद्ध में होता है। आप देखिए, यूक्रेन ने अभी रूस के ऊपर एक इतना बड़ा हमला किया है कि एक बार में उसके 44 विमान, 44 बॉम्बर, वो यूक्रेन ने कल रात को उड़ा दिए हैं। कल रात को नहीं, शायद परसों रात को उड़ा दिए हैं। तो 44 विमान रूस के एक बार में उड़ा देना यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि रूस ने यूक्रेन की 500 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। 25% ज़मीन यूक्रेन की अब रूस के कब्जे में है। तो चाहे वो कितने ही लड़ाकू विमान गिरा दे, उससे युद्ध का नतीजा नहीं बदलता। यूक्रेन युद्ध हार चुका है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी ने ब्रिटेन के और रूस के हजारों प्लेन उड़ा दिए थे, लेकिन आखिर में उसकी हार हुई। तो प्लेन उड़ाने से, नहीं उड़ाने से युद्ध के नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नतीजों पर फर्क पड़ता है, पर उससे परिणाम साबित नहीं होता है। उससे आप ये नहीं कह सकते कौन हारा कौन जीता। अब जैसे हूती और अमेरिका के बीच में एक जंग चल रही है, तो अमेरिका के बहुत महंगे ड्रोन जो होते हैं, बहुत महंगे ड्रोन जिनको वो अरबों रुपए में बेचता है दुनिया को, उसके कम से कम 25-30 ड्रोन जो थे वो हूती ने उड़ा दिए, सबको पता है। लेकिन अमेरिका इसको अपनी हार नहीं मानता कि वो हूती से हार गया। ये सवाल ही नहीं उठता हूती से हार जाए वो। अब मैंने डिस्क्लेमर इसलिए दिया ताकि कोई ये ना कहे कि भाई आप मोरल डाउन कर रहे हैं हमारे देश की सेनाओं का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम मोरल डाउन नहीं कर रहे, मोरल का भी डाउन हुआ भी नहीं।
लेकिन आज मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पर जो कि आकर के मुझे गालियाँ देते हैं, बकवास करते हैं, इस तरह की बहुत सी बातें करते हैं। तो अब मैंने एक फ़ैसला लिया है कि ऐसे जो भी लोग हैं उनको मैं अब सीधे ब्लॉक कर दूँगा, और जब ब्लॉक करूँगा तो फिर जो वो कंटेंट देखते हैं मेरा, यानी वो आते हैं, वो वीडियो भी देखते हैं, हमेशा आते हैं, हर बार आते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं और इसके बाद गाली भी दे के चले जाते हैं। तो अब उनको जो अब तक लाभ मिल रहा था कि वो मेरा वीडियो देख पा रहे थे, अब वो मेरा वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो कृपया ऐसे जो लोग भी हैं जो अपशब्द बोल रहे हैं या मेरे देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मेरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि अगर वो चाहते हैं कि मेरे कंटेंट को देखते रहें तो कृपया अब मुझे कोई भी अपशब्द, गाली गलौज इसको बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्तित्व नहीं है किसी को बख्श दूँ। मैं अपने शत्रु को बख्शने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं चाणक्य की उस बात में भरोसा करता हूँ कि सांप को न सिर्फ मारो बल्कि सांप को जलाकर राख कर दो, ताकि सांप के जिंदा होने की गुंजाइश पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। मेरा अलग तरह का नेचर है, तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करता हूँ। खैर, तो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर मामला है क्या। तो दरअसल आप जानते हैं सीडीएस का बयान तो आ ही गया सामने, अब हर जगह चर्चा हो रही है। अब इसमें कई जो टीवी पर एक्सपर्ट बैठ रहे हैं, हालांकि मैंने अब तक कहीं भी अखबार में कहीं भी मुझे खबर नहीं मिली है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो दसा है, जो दसा एविएशन जो कि रफाल को बनाने वाली कंपनी है, वो उसने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि रफाल गिरा तो कैसे गिरा, रफाल गिरा तो कैसे गिरा, इस बात की जांच दसा ने शुरू कर दी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इशारा है सीडीएस का, वो नाम उन्होंने नहीं लिया पर वो इशारा रफाल की तरफ ही है। अब दसा अगर इसकी जांच करेगा तो जाहिर सी बात है कि खुल करके ये इंटरनल जांच होगी, वो कोशिश करेगा किसी को इसकी जानकारी ना मिल पाए, किसी को खबर ना लगे ज़्यादा, क्योंकि इससे उसके शेयर गिरेंगे, उसको नुकसान होगा। हाँ, लेकिन रफाल को लेकर के एक रिकॉर्ड दर्ज है कि रफाल एक ऐसा मतलब कि लड़ाकू विमान रहा है जो कभी भी, उसकी इतनी उड़ानें हुई हैं लेकिन कभी भी वो गिरा नहीं। जबकि F-35 तो कितनी बार ऐसा हुआ कि वो गिरा है, उस दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन रफाल इस तरह का मतलब कि ज़बरदस्त लड़ाकू विमान है कि कभी आज तक गिरा नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि पहली बार जो गिरा है तो वो इंडिया में गिरा है। आज से लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले ही मुझे इस बात की जानकारी थी, लेकिन मैंने इसलिए इस बात को नहीं कहा क्योंकि तब तक हमारी सेना का खुलकर कोई बयान सामने नहीं आया था। और मेरे पास जो जानकारी थी 1 हफ्ते पहले से थी, 2 हफ्ते पहले से जानकारी थी, और ये जानकारी ये थी कि जो हमारा लड़ाकू विमान गिरा है वो पाकिस्तान की सेना ने नहीं गिराया है, बल्कि वो जो विमान हमारा गिरा है वो पेलोड को गिराते वक्त, यानी जो ईंधन होता है रफाल के अंदर, जब उस ईंधन को गिरा रहे थे उस वक्त उसमें कोई तकनीकी खराबी आई या पायलट ने कोई गलती की, इसकी वजह से वो रफाल संभला नहीं और इसके बाद फिर तुरंत ये कहा गया पायलट से कि आप इजेक्ट हो जाओ। तो पहली बात तो ये है कि मेरे पास 2 हफ्ते पहले भी जानकारी थी कि हाँ ऐसा हुआ है कुछ, लेकिन उसमें बड़ी बात यह है कि उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, उसमें कोई चाइनीज़ मिसाइल का कोई रोल नहीं है, वो पाकिस्तान की आर्मी की बहादुरी से नहीं गिरा है। वो गिरा है या तो उसमें कोई तकनीकी खराबी आई है या तो उसमें जो पायलट था उससे कोई गलती हुई है। अब ये सारे पॉइंट्स देखिए, अब ये सारे पॉइंट्स अब मैं उसको जोड़ता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, आप इसको ज़रा गौर कीजिएगा और आप सोचिएगा कि आखिर की ये जो अनुमान है ये कहाँ तक सही हो सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के जो सलाहकार हैं उन्होंने शायद प्रधानमंत्री मोदी को एक सलाह दी होगी कि अगर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जाए, या मोदी जी ने खुद नाम रखा होगा, तो उससे जो एक पॉलिटिकली बहुत लाभ हो सकता है बीजेपी को महिला वोटर्स को लेकर के, या एक मैसेज दे सकते हैं कि महिलाएं, नारी सशक्तिकरण हमारे यहाँ बड़ी चीज़ है, मुद्दा है एक बड़ा राजनीति में। तो उन्होंने शायद पूरी पैकेजिंग करी होगी, या उनके सलाहकारों ने उनको जो बताया होगा मोदी जी को कि पूरी एक पैकेजिंग करी होगी कि क्या नाम क्या रखा, ऑपरेशन सिंदूर। प्रेस कॉन्फ्रेंस किससे कराई? 2 महिलाओं से, एक व्योमिका सिंह और एक सोफिया कुरैशी। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो तक सामने नहीं आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रफाल लड़ाकू विमान था वो भी उन्होंने किसी महिला से ही उड़वाया है। अब आप सोचिए कि पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही महिला है जो कि रफाल उड़ा सकती है, और उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट
शिवांगी सिंह। और अब इस बात को गौर कीजिए कि जो पाकिस्तान के मुल्लावादी हैं, जो पाकिस्तान के जिहादी हैं, पाकिस्तान के जो सारे कट्टरपंथी हैं, जो भारत के अंदर भी जो खासकर लिबरल सेकुलर जिहादी टाइप के लोग हैं, वो लगातार उस दौरान एक बात कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह पाकिस्तान की कैद में चली गई है, पाकिस्तान ने बंदी बना लिया। उस वक्त अल जजीरा जो कि एक कतर का न्यूज़ चैनल है और जो जिहादी न्यूज़ चैनल है, अपने गलत रिपोर्टिंग के लिए कहें या अपनी प्रोपेगेंडा वाली रिपोर्टिंग के लिए बहुत कुख्यात है, तो उस अल जजीरा ने भी इस खबर को छापा था कि एक महिला पायलट कोई जो है वो पूरे ऑपरेशन में थी। और हालांकि झूठ छापा उसने कि वो पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गई है, ये सब झूठ था उसका। जब ये सब चर्चा हो रही थी उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था और आपसे कहा था कि भारतीय सेना कभी भी कॉम्बैट ऑपरेशंस में, यानी कि जहाँ पे युद्ध होता है, जहाँ पर एकदम संघर्ष छिड़ा होता है, मतलब किसी दूसरे देश के साथ में, वहाँ पर कभी भी महिलाओं को नहीं भेजती है, क्योंकि महिलाएं बड़ी प्रतिष्ठा का एक बात होती है, प्रतिष्ठा का सवाल होता है। अगर किसी की कैद में चले गए दुश्मन के, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की स्थिति हो जाती है। इसीलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। तो मैंने उस वक्त ये बात आप सब लोगों से कही थी कि शिवांगी सिंह वाली बात पूरी तरह से झूठ है, ये बात सच नहीं है। और इसके बाद आप याद कीजिए कि दैनिक भास्कर में बनारस से उनके पिता, शिवांगी सिंह के पिता का पूरा एक इंटरव्यू छपा था, और उस इंटरव्यू में शिवांगी सिंह के पिता ने कहा था कि मुझे भी चिंता हो गई थी कि कहीं मेरी बेटी पाकिस्तानी कैद में तो नहीं चली गई, खबरें इस तरह की आ रही थी, लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि सब कुछ ठीक है और शिवांगी सिंह भी ठीक हैं और वो हमारे साथ हैं और कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। ये बात खुद उनके पिता शिवांगी सिंह के उन्होंने दैनिक भास्कर से कही थी। उस वक्त मैंने खबर चलाई थी अपने यूट्यूब पर कि भाई शिवांगी सिंह के पिता ने बता दिया है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, यानी कुछ ना कुछ तो शिवांगी सिंह का रोल था पूरे उसमें ऑपरेशन में। और अब सवाल ये उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रफाल लड़ाकू विमान एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसमें कि सीमा पार करने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय सीमा के अंदर से ही स्कैल्प हैमर जैसी मिसाइलों की मदद से पाकिस्तान पर एक्शन लिया जा सकता है, अंदर घुसकर मारा जा सकता है। तो इस बात की संभावना या इस बात की आशंका हो सकती है, जो मुझे अब लग रहा है पॉइंट्स को लिंक करने पर, कि मोदी जी ने एक पूरी पैकेजिंग करवाई, मोदी जी के सलाहकारों ने एक पूरी सलाह दी कि भाई एक पैकेजिंग कराई जाए। पहला नाम क्या रखा? ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक नारी शक्ति का प्रतीक है। फिर क्या किया? महिला सशक्तिकरण के नाम पर या नारी सशक्तिकरण के नाम पर 2 महिला उतारी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वहीका सिंह और सोफिया कुरैशी। और जो बात अब तक सामने नहीं आई है, जो बाद में हो सकता है आए भी, वो ये है कि जो रफाल लड़ाकू विमान जिससे कि पाकिस्तान पर हमले किए गए, वो रफाल लड़ाकू विमान शिवांगी सिंह उड़ा रही थी। अगर वो रफाल विमान ना गिरा होता तकनीकी खराबी के चलते या पायलट की किसी गलती से के चलते, तो आज सबसे बड़ी स्टार देश के अंदर अगर कोई होती तो वो शिवांगी सिंह होती। और उस वक्त मोदी सरकार कहें या ये कहें कि वो ये कंपेन करती कि हमने सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया है, यानी जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, जिस तरह उनके सिंदूर को छीना गया, उसका बदला भी एक शिवांगी सिंह ने लिया है, जो कि एक महिला है। क्या ये पूरी जो पैकेजिंग करना चाहती थी सरकार, या ये जो मोदी जी चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, क्या उसमें जो मेन हिस्सा था, यानी जो उन्होंने मोदी जी ने पूरी जो अपनी एक फिल्म सोची थी बनाने के लिए कि ऐसी फिल्म रिलीज करेंगे हम, क्या उस फिल्म का जो एंडिंग था, वो एंडिंग जो था वो एक रफाल के गिरने की वजह से, जो कि सीडीएस भी कह रहे हैं कि हमारा कोई विमान गिरा है। आपको ये मत कहना कमेंट में कि दिलीप तुम कैसे कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो, वो क्यों कह रहे हो। भाई अब तो सीडीएस ने कह दिया है तो हम कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने आपको ये भी कहा कि किसी विमान के गिरने वरने से कुछ होता नहीं है। वो 3.5 लाख करोड़ रुपए हमने महाकुंभ में एक डुबकी ला के जब बना लिए हैं, तो उस 3.5 लाख करोड़ से ऐसे हम 150 रफाल खरीद लेंगे। हमारे सारे पायलट सेफ हैं। और उनका तो उस्मान मारा गया, जो उनका स्क्वाड्रन लीडर था। मैंने कल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। मैंने कहा है कि हमारी कितनी बड़ी विजय हुई है इस पूरे युद्ध में।
तो कोई ये मत कहना है कि हम कोई मनोबल तोड़ रहे हैं। बहुत लोग आएंगे अभी, और मैं अब ब्लॉक करूँगा, मैंने सोच लिया है, अब मैं ब्लॉक करूँगा जो भी इस तरह की टिप्पणी करेगा, फिर वो वंचित रह जाएगा हमारे यूट्यूब वीडियो देखने से। तो जो सीडीएस हैं उन्होंने बयान भी दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी ने जो अपनी फिल्म उनके दिमाग में चल रही थी कि इसकी एंडिंग जो होगी हैप्पी एंडिंग होगी, कि महिलाओं से जो है पूरा एक कराया जाएगा, और अब यहाँ पर आप उसको कनेक्ट कीजिए कि जो बात सीडीएस अनिल चौहान कह रहे हैं कि सवाल ये है कि आखिर क्यों गिरा, क्यों गिरे विमान, कोई गिरा तो क्यों गिरा। यहीं पर कहीं ना कहीं सीडीएस अनिल चौहान का वो दर्द सामने आता है, शायद पीड़ा सामने आती है कि अगर हमारी चली होती या हमने अगर होलसेल ऑपरेशन किया होता, मतलब जो एक, अब देखिए सेना का तो भाई देखिए इस दबाव हस्तक्षेप किया गया, क्योंकि अगर सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो फिर सैन्य अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जो अब लास्ट बाद में जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किससे कराई गई? महिलाओं से कराई गई, जानबूझ के कराई गई। एक प्रोपेगेंडा के तहत कहें या एक प्रचार के तहत कहें या एक सरकार की पैकेजिंग थी मोदी जी की भाई कि हम महिलाओं से कराएंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया, कहीं ना कहीं सेना से कुछ चीज़ें कही गई कि हम चाहते हैं इस तरह हो, सेना ने उसको मान लिया होगा कि ठीक है हम मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि सीडीएस अनिल चौहान के अंदर शायद इस बात की तकलीफ, इस बात की दर्द, इस बात की पीड़ा है कि अगर शिवांगी सिंह, क्योंकि शिवांगी सिंह का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि शिवांगी सिंह को उतना अनुभव, कितना अनुभव है, देखिए 30 साल की शिवांगी सिंह की उम्र है, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह के बारे में अगर बात करें तो वो 2019 में वो इंडियन नेवी में पायलट के तौर पर शामिल हुई थी। अब ये उनको सिर्फ 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस है, जबकि एक अच्छे पायलट के लिए कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हमेशा जरूरी होता है। धुआंधार अच्छे पायलट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस मस्ट होता है, उनको सिर्फ 6 साल का एक्सपीरियंस था। दूसरा वो कि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी वो असल में मैकेनिकल इंजीनियर थी, और वो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो पायलट ट्रेनिंग स्कीम होती है उसके तहत वो आई थी। मतलब उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि वो आर्मी की सीधी भर्ती में आई हो, सेना की भर्ती में आई हो। वो एक जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है कि उसमें सीधे पायलट भर्ती किए जाते हैं, उसके द्वारा वो भर्ती हुई थी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये गलती हुई तो कैसे हुई है? अगर हमारा विमान गिरा तो अगर वो पाकिस्तान ने तो नहीं गिराया, तो कंफर्म है, मैं आपको भी बता रहा हूं कि हमारा कोई विमान पाकिस्तान ने नहीं गिराया। अपने आप अगर गिरा या अपने आप अगर उसमें कोई टेक्निकल लोचा हुआ तो क्या लोचा हुआ, क्या गलती हुई? गलती ये हुई, जहां तक हमें समझ में आता है कि दरअसल आप देखिए, जब रफाल जैसे या किसी अन्य लड़ाकू विमान से जब उसके अंदर एक कुछ ईंधन भरा होता है, कुछ फ्यूल टैंक होता है, और जैसे ही फ्यूल टैंक खाली हो जाता है वैसे ही फ्यूल टैंक को नीचे गिराना होता है, उसको इजेक्ट करना होता है कि फ्यूल टैंक नीचे गिर जाए। और आप देखिए कि जब फ्यूल टैंक खाली होने के बाद जब फ्यूल टैंक को नीचे गिराया जा रहा था, तो अगर आप आप सोचिए अगर आप ट्रक में खड़े हैं या आप ट्रक में बैठे हैं, ट्रक बहुत तेज़ी से भाग रहा है और मान लीजिए ट्रक पर लगभग 200-400 किलो का सामान लदा हुआ है। अगर अचानक से 200-400 किलो का जो सामान ट्रक पर लदा हुआ है, अगर वो कोई उठाकर बाहर फेंक दे या वो खाली हो जाए या किसी वजह से गिर जाए, थोड़ा बहुत बोरियां गिर जाएं अगर, तो ट्रक पूरा लड़खड़ा जाता है। आप सोचिए कि जब खड़ा हो तब ये स्थिति होती है कि अगर कोई उस पर सामान फेंके, सामान गिराए तो ट्रक हिल जाता है। तो आप सोचिए कि वो तो एक विमान है, आसमान में उड़ रहा है। अगर ऐसी स्थिति में अगर उससे हमने कोई फ्यूल टैंक नीचे गिराया तो उस वक्त उसको संभालने की कला आनी चाहिए। वही एक पायलट की कला होती है। कहीं ना कहीं जो पायलट था उसने, जो हमारे फाइटर कोई जो भी था पायलट, वो शिवांगी सिंह थी या कौन था, हो सकता शिवांगी सिंह ही रही हो, तो वो जो उनका प्लेन था, रफाल था, उसने संतुलन अपना खोया है पेलोड गिराते वक्त, और फिर इसके बाद वो संभला नहीं, और इसके बाद जब वो नहीं संभला तो पायलट से कहा गया कि आप इजेक्ट हो जाओ। जब वो इजेक्ट हुई शिवांगी सिंह, ये हो सकता है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि जब वो इजेक्ट हुई होंगी तो उसके बाद फिर ये कहीं ना कहीं खबर पाकिस्तान में हर जगह छापी गई कि नहीं साहब वो तो क्या कहते हैं जो है कि हमने उनको कैद कर लिया, इस तरह की खबर छापी गई होगी, आई होगी। और शिवांगी सिंह दरअसल हमारे भारतीय सीमा में ही चूँकि वो थी तो वो सेफ़ थी एकदम, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं हुई। अब कुल मिलाकर के मुझे लगता है सारे पॉइंट्स को जोड़ने पर, क्योंकि इसका सच क्या है वो सामने आने में तो 2-4-5 साल शायद लग जाएं, पता नहीं क्या हो उसका, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो
मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इसमें अगर जो हमारी सेना थी, अगर उसने किसी हस्तक्षेप को दरकिनार करके और अपने हिसाब से सबसे जो बेस्ट सर्वोत्तम जो उनके पायलट थे, जिसको कि एक्सपीरियंस ज़्यादा था, अगर उनको उसमें लगाया होता तो शायद ये नुकसान भी जो था, ज़रा जो छोटा नुकसान था, ये भी ना होता। और जो आज मौका मिल रहा है सारे जिहादियों को, उनको इस तरह का मौका प्रचार करने का ना मिलता। बहरहाल एक बार फिर से मैं अपने इस वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि भाई, कि मैंने जो अपनी बात कही है वो इसलिए कही है क्योंकि ये बात तो आज निकल सामने आएगी ही आएगी, और चूंकि अब CDS का बयान आ गया इसलिए मैंने इस बात पर चर्चा की है। नमस्कार।